इसमें खीरा लग सकता है और अपना टमाटर लगता है, शिमला मिर्च लगती है जो कलर वाली होती है, और बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। ये सर जो है अपने कवर किया लगभग कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो इसका जी हमको तो 15-16 लाख रुपए देना पड़ता है इसका, बाकी गवर्नमेंट देती है। कवर्ड का अंदर बरसात का पानी नहीं आता, उसकी वजह से मान लो जैसे अब चौमासा आएगा, आगे से बरसातें होंगी तो नीचे पानी में फसल ख़राब नहीं होगी। जो बाहर की फसल नेट हाउस में लगी है वो भी ख़राब होगी, जो आप बाहर खुले में है वो भी ख़राब होगी। ये चलता रहता है बरसात में। हाँ, आगे इसके मान ले कोई अलग से कुछ करने का जज्बा था। अब नौकरियां तो मान ले इतनी मिलती नहीं है, अपना ही काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो हमने पॉली हाउस लगाया। अब ये पहले एक लगाया था, फिर हमने आगे दिखावेंगे आपको दूसरा भी हमने लगाया बाद में। तो बाहर की फसल से इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। तो लगभग सालाना दूसरी फसल और इस फसल में कितना मार्जिन? 3-4 गुना जी। इस और फसलों बाहर की फसल से इसमें 3-4 गुना ज़्यादा फायदा है। अपने 2 पॉली हाउस लगाए हैं, जिसमें हमने 10 आदमी को हम रखते हैं, और 2-3 हो रहा है 10-10 उनको, हम सबको इतने आदमियों को रोज़गार देते हैं। लेडीज़ को, लेडीज़ काम करती हैं यहाँ पर। देखिए, पॉली हाउस की बात करें तो कुछ जो हाई वैल्यू वेजिटेबल जिसकी बाजार में वैल्यू ज़्यादा मिलती है, हम उन्हीं फसलों को रिकमेंड करते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है फसल वो खीरा है, और ये जो खीरा है ये यूरोपियन कुकुम्बर है जो किसान ज़्यादा उगाते हैं, और केवल 100 दिन की फसल है, और 1 एकड़ में किसान लगभग 500 क्विंटल तक की पैदावार ले लेते हैं 100 दिन में, और एक फसल से लगभग 5 लाख रुपए तक की इनकम वो ले पाते हैं। और दूसरी जो फसल हम किसान को रिकमेंड करते हैं कि उनको पॉली हाउस में लगानी चाहिए, तो वो लाल पीली जो शिमला मिर्च है वो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और काफ़ी किसान उसको लगाते भी हैं। और उसकी जो कीमत है वो आप ये समझें कि 50 रुपये प्रति किलो के से लेकर और करीबन 200-250 रुपये प्रति किलो तक बिकती है, अलग अलग सीजन के हिसाब से। तो जहाँ तक इनकम की बात करें तो करीबन 10 लाख रुपए तक की नेट इनकम पॉली हाउस में किसान एक साल में ले सकता है, और ले भी रहेगा। इनकम भी किसान को ज़्यादा मिलती है, और ये पॉली हाउस के जो किसानों की बात करें तो एक साल में 10 लाख रुपए तक की इनकम एक एकड़ के पॉली हाउस से ले सकता है। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ प्रॉफिट का सौदा है। जो किसान बड़ी मेहनत से, लगन से और पूरे ज्ञान के साथ इस काम को करते हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल पूरे हरियाणा की बात करें तो एक नहीं बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल हमारे पूरे हरियाणा में हैं जो पॉली हाउस में खेती करके बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और यदि हम इसकी तुलना खुले खेत में करते हैं तो बागवानी विभाग खुले खेत में भी सब्जियां उगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देता है, लेकिन वो तभी देता है जब वो खुले खेत में भी कोई ना कोई तकनीक का प्रयोग वो करेंगे। तो कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे बांस के साथ सब्जियां उगा सकते हैं, लोहे की स्टेकिंग के साथ उगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ उगा सकते हैं, प्लास्टिक लोटनल लगा सकते हैं। तो ऐसी कई तकनीक का प्रयोग खुले खेत में भी किसान कर सकते हैं, जिसपे बागवानी विभाग उनको सब्सिडी दे सकते हैं। यदि हम एक पॉली हाउस की बात करें, यदि कोई किसान 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाता है, 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं, और 1 एकड़ का जो पॉली हाउस का खर्चा आता है 844 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से 33,76,000 रुपये का खर्चा आता है। तो इस 33,76,000 का 50% सब्सिडी जनरल के लिए मिलती है, जो लगभग आप लगा लें कि 16,80,000 रुपये के आसपास। और यदि कोई SC कैटेगरी का किसान है तो उसके लिए 85% सब्सिडी बनती है। तो 33,76,000 रुपये का 85% सब्सिडी हम SC के लिए सब्सिडी पे दे सकते हैं। एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ की सब्सिडी ले सकता है अपने पूरे जीवन काल में। दूसरा, क्योंकि ये तकनीकी खेती है, जो पारंपरिक खेती है उनसे अलग है, इसलिए बागवानी विभाग सबसे पहले इन किसानों की ट्रेनिंग कराता है, जो कि 5 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जो हमारे SKI उचानी करनाल में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंडा में बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यहाँ तक कि जो किसान वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं उनको जो आने जाने का जो बस का किराया है वो भी उनको मुहैया कराया जाता है। वहाँ पे 5 दिन का खाना, रहना, चाय पानी, वो सब कुछ सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और जहाँ तक खुले खेत की बात करते हैं या हम पॉली हाउस की उपज की बात करें, तो उपज की बात करें तो ये जो पॉली हाउस में जो किसान पैदावार लेता है, पहली बात तो उस पर मौसम की मार नहीं आती, ना सर्दियों में पाले का असर है, ना ओले उस फसल का नुकसान कर सकते हैं, ना बारिश उसमें नुकसान पहुंचा सकती है, और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा आती है पॉली हाउस में यदि हम उसकी तुलना खुले खेत की फसलों के साथ करें तो।
पैदावार 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है। एक किला 10 एकड़ के बराबर रहता है लगभग, तो इसलिए पैदावार उसमें ज़्यादा है, और पैदावार ज़्यादा है तो उसमें इनकम भी किसान को ज़्यादा मिलती है।